हो जाएगा। तो इसलिए चक्राज में आप वहां पे येलो कलर का चंदन लगा लें, सर दर्द में आराम मिल जाएगा तुरंत। ये चालू हो गया। अच्छा, ईस्ट ईस्ट दीवार किसका है, किस ग्रह की है? ईस्ट एरिया किस ग्रह का है? बुध ग्रह सर, ग्रीन कलर। ईस्ट, याद करिए। गुरु ग्रह। ईस्ट एरिया किस ग्रह का है? बुध। ईस्ट एरिया किस ग्रह का है? बुध ग्रह का है सर। नहीं, गलत है। गुरु गुरु ग्रह। यानी गुरु, यानी कौन सा आपका फोरहेड पे जाएंगे तो क्या होगा? फोरहेड पे गया था, पीसीएम में पूछ रहे, ऑर्गन पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं? हम ऑर्गन नहीं पूछ रहे हैं, सामने ग्रह पड़ा हुआ है। बृहस्पति ग्रह हो गया ना, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह। यदि ईस्ट गड़बड़ होगा तो गुरु की ऊर्जा क्या होगी? गुरु की ऊर्जा डिफिशियंस होगी, कम होगी। जरूरी है कि डिफिशियंस होगी, बढ़ भी सकती है। तो वो मात फॉरहेड को देख के बता सकते हैं ना सर। फॉरहेड अगर अपना 4 उंगल, मतलब 4 जो आपने मेजरमेंट बताया है उससे अगर अधिक है तो बढ़ी हुई है, और अगर उससे कम है तो घटी हुई है। फॉरहेड देख के पता चलेगा ना, और हर किसी का उंगलियों का अलग अलग होता है ना डिस्टेंस, वो तो उसके हिसाब से पता चलेगा। चलिए नोट करिए, फोरहेड आपका नॉर्थ है, ब्रह्मतालु आपका पश्चिम है, वेस्ट है, माउथ आपका ईस्ट, माउथ आपका साउथ है, माउथ साउथ, माउथ साउथ है, नोज नॉर्थ है, आपकी नाक आपकी नॉर्थ है, सर रिपीट प्लीज। फोरहेड आपका, ललाट आपका पूर्व है, ईस्ट है, माउथ साउथ है, नोज नॉर्थ है, ब्रह्मतालु जो आपका होता है, जिससे फोरहेड के ऊपर का जो पार्ट है हमारा, जहाँ शुक्र लिखा हुआ है, वो आपका वेस्ट है। सेंट्रल जो है वो आपका शनि है, सेंट्रल जो आपका शनि है, घर के बाहरी वातावरण आपका सूर्य है, अंदरूनी चंद्रमा है, अंदरूनी चंद्रमा है, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। तो ये किसी के साथ ऐड हो जाएंगे, जिसकी ऊर्जा गड़बड़ होगी उनके साथ ही ऐड हो जाएंगे। जिनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ये वातज होते हैं आयुर्वेद के कंसेप्ट के हिसाब से। राहु और केतु जो होते हैं वातज प्रकृति के ग्रह होते हैं, तो किसी की वेग को बढ़ा देते हैं या वेग को घटा देते हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई होता है। तो 7 ग्रह 7 चक्रा। अब आपने ग्रहों को देखा, चक्रों को नोट करिए। शरीर में चक्र, और आपके घर के वास्तु में जब डायग्नोस करने हम लोग जाएंगे तो एक चक्र मिल जाएगा, वहां से भी डायग्नोस हो जाएगा।
मणिपुर केंद्र होता है, मणिपुर केंद्र होता है, मूलाधार नॉर्थ होता है, मूलाधार नॉर्थ होता है, अनाहत साउथ होता है, अनाहत साउथ होता है, स्वादिष्ठान आपका वेस्ट होता है, स्वादिष्ठान आपका वेस्ट होता है, हटा दीजिए। टीचर आई हैं, हीरो टीचर आई हैं, टीचर आई हैं। टीचर का नाम है लक्की, लक्की नाम है उसका। आप देखो ऐसे करिए, उसका आँख टेढ़ा है और वो सीधा नहीं देख रही है। जा टेढ़ा देख रही है, टेढ़ा। कहाँ तक हो गया? कौन कौन दिशा हो गई? सर मणिपुर, मूलाधार, अनाहत और स्वादिष्ठान। दिशाएं कौन कौन हो गई? सर ईस्ट रह गई। रह गई आज्ञा चक्र। आपका ईस्ट जो होता है, नॉर्थ हो गया मूलाधार, स्वादिष्ठान वेस्ट और आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान वेस्ट हो गया, अनाहत साउथ, केंद्र हो गया साउथ आपका, मणिपुर मणिपुर सेंट्रल, अनाहत ये विशुद्धा, विशुद्धा आपका ईस्ट हो गया, और आपके घर के पूरे बाहरी वातावरण आपके क्राउन हो गया, और इंटरनल जो है आपके आज्ञा हो गया। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मणिपुर केंद्र हो गया, मणिपुर केंद्र हो गया, अनाहत आपका साउथ हो गया, स्वादिष्ठान आपका नॉर्थ हो गया, स्वादिष्ठान तो वेस्ट लिखवा, वेस्ट। स्वादिष्ठान आपका वेस्ट हो गया, विशुद्धा ईस्ट लिखवा सर। विशुद्धा ईस्ट हो गया, नॉर्थ क्या लिखवाएं? मूलाधार। हाँ सॉरी, मूलाधार आपका ये हो गया, नॉर्थ हो गया। बाहरी वातावरण क्राउन हो गया सर, आंतरिक क्या होगा? बाहरी वातावरण आपका क्राउन चक्रा, और इंटरनल जो है आपका आज्ञा चक्रा। हिंदी में लिख लिए, सहस्त्रार चक्रा बाहरी हो गया, इंटरनल जो हो गया आपका आज्ञा चक्रा हो गया। अब किसी का रूट चक्र गड़बड़ है तो उसका नॉर्थ का कहीं ना कहीं ऊर्जा डिस्टर्ब, किसी का शनि राहु केतु की ऊर्जा गड़बड़ है तो उसके नॉर्थ की ऊर्जा गड़बड़, शनि राहु केतु की ऊर्जा गड़बड़ है तो उसके नॉर्थ की ऊर्जा गड़बड़। हम लोग जितने लोग हैं, कुछ ही लोग जो होते हैं वो मूलाधार चक्रा के ऊपर जाते हैं। हम सब लोग जो है मूलाधार चक्रा में ही जन्म लेते हैं, मूलाधार चक्रा में ही दुनिया से विदा ले लेते हैं। ये कुंडलिनी अलग सब्जेक्ट है, उस पे जाएंगे तो बहुत मामला गड़बड़ होगा। चलिए, ग्रहों का मेजरमेंट कैसे करना है? तो 4-4 फिंगर आपके अपने हाथ से
यदि किसी पेशेंट का आप ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट के उसके हाथ से 4-4 फिंगर की जो दूरी रहेगी वह आपके एक एक ग्रह की दूरी रहेगी। तो आपके कॉलर बोन से लेके वोकल कार्ड तक की जो दूरी है वह है आपके सूर्य का। यदि आपके घर आपका जो कॉलर बोन से लेके कंठ तक की जो दूरी है यह एक्सेस हो रही है तो कहीं न कहीं से आपके घर के ऊपर कोई एक्सटर्नल ऊर्जा का प्रभाव काफी ज्यादा है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। यदि यह 4 फिंगर से कम है तो आपके ऊपर एक्सटर्नल इनकम का, एक्सटर्नल एनर्जी का काफी ज्यादा कमी। अब इसको थोड़ा सा फाइनेंस में देख लीजिए। जिस किसी के 4 फिंगर से ज्यादा है, 4 फिंगर हैं तो उसका एक्सटर्नल इनकम एकदम बैलेंसिंग। फाइनेंस में यदि देखिएगा यदि 4 फिंगर से कम है तो बाहर से होने वाले इनकम का दायरा जो है उसी तरह से कम हो गया। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, कम हो गया। 4 फिंगर है, बैलेंसिंग आ रहा है। 4 फिंगर से ज्यादा है तो एक्सेस इनकम आ रही है। अब अपना अपना आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है कि यदि आपको एक चीज देगा तो दूसरी चीज छीन लेता है। यदि आपको फाइनेंस देगा तो हेल्थ के मामले में आप डमाडोल हो जाएंगे। कुदरती है ये। तो आप अपने अपने सूर्य को चेक कर लीजिए। अब इससे संबंधित जो बीमारियां होंगी वो भी होंगी। सबसे पहले आत्मविश्वास की कमी होगा। आत्मविश्वास का पता कैसे लगता है? आपका या हमारा, एक तो इंटरनल लगता है और उसका प्रभाव एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल हुआ, किस कारण, किस लेवल से इंटरनल हुआ? तो आप स्वयं से हतोत्साहित हो जा रहे हैं, मुझसे ये काम नहीं होगा। अब कुछ ऐसे वर्क होंगे कि जो कि आपको दुनिया हतोत्साहित कर देगी। ये तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम इसको कर ही नहीं सकते हो। तो यदि घर में आपके पूरी फैमिली का आत्मविश्वास की कमी हो रही है तो सूर्य की ऊर्जा जो है उस घर में काफी ज्यादा कम हुई है। तो इसका उपाय क्या किया जा सकता है? एज एक्यूप्रेशर कंसेप्ट के हिसाब से अपने घर का कलरिंग जो करेंगे कहीं एक जगह जहां पे सेंट्रल हो, सूर्य की रोशनी किधर से आती है तो आती है आपके ईस्ट से, और उसका जो है अस्त होता है तो वेस्ट में होता है। तो ईस्ट साइड में जहां से एंट्री हो रही है सूर्य की, यानी ईस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर को ले लेंगे जहां से एंट्री हो रही है, उस जगह पे आप क्या करेंगे? तो वायलेट कलर का कोई भी एक वायलेट कलर का आप चाहें तो कलर का प्रयोग कर सकते हैं, या आप उस साइड में एक अपराजिता का फूल होता है, याद होगा आप लोग देखे होंगे। अपराजिता का फूल होता है, अपराजिता का फूल का जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है, या वायलेट कलर से उगने वाले पेड़ पौधों को आप वहां पे लगा सकते हैं। चाहे तो बेस्ट रिजल्ट के लिए, ये एक्सटर्नल है तो कहाँ पे लगेगा? ये छत पे, जहाँ पे सूर्य की रोशनी आसानी से मिल रही है, या घर के बाहरी में जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी से एंट्री कर रही है आपके घर में, उस जगह पे अप्लाई करेंगे। यदि किसी के घर में सूर्य की रोशनी आती ही नहीं, अब क्या हो गया? फ्लैट का निर्माण हो गया, फ्लैट की संख्या बढ़ गई है, तो वहां पे क्या किया जा सकता है? यदि इसकी ऊर्जा घटी हुई है, इसे बढ़ाना है, तो आप अपने घर के जो मेन दरवाजे हैं उसके मेन दरवाजे हैं, यदि वो ईस्ट की तरफ हैं तो मेन दरवाजे पे जो है आप इस तरह का, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, नजर दोष के दूर करने के लिए विभिन्न तरह के छोटे छोटे यंत्र आते हैं। उसमें से कोई एक वायलेट कलर का एक
जो भी आपको लगता है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं होता है तो वॉयलेट कलर का एक स्वास्तिक बना दीजिए कलर से, आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। इसको हमें एक्सटर्नल ही करना है क्योंकि सूर्य की रोशनी हमारे बाहरी रूप से आ रही है, क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। यदि कोई बहुत ज्यादा सब पे शक करता हो तो उसको जो है यह इंडिकेशन करता है कि सूर्य की ऊर्जा डिसबैलेंस हुई है। एक्सेस होगा तब भी शक की करेगा और डिफिशियंट होगी तब भी शक करेगा। एक्सेस में थोड़ा सा शक का लेवल बढ़ जाएगा, डिफिशियंस में शक का लेवल घट जाएगा। फायदा यही होगा, शक करेगा लेकिन थोड़ा सा कम करेगा, और एक्सेस हो जाएगी तो ज्यादा करेगा। यदि इसकी ऊर्जा स्पेशल यदि कम हो गई तो यह इम्पोटेंसी का शिकार हो जाएगा, और एक्सेस हो जाएगी तो यह अति कामुक हो जाएगा। कम हो गई इम्पोटेंसी का शिकार हो सकता है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। ज्यादा हो गई तो वह जो है एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, और फिर यह घर के अलावा बाहरी दुनिया में ढूंढना शुरू कर देगा। तो सूर्य की ऊर्जा जब डिसबैलेंस होती है तो यह स्थिति को डेवलप कर देता है। ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? तो यदि आप अपने एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करते हैं तो किडनी मेरिडियन को टोन कर दीजिए, किडनी मेरिडियन को टोन कर दीजिए, उसकी कामुकता जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि कोई बात बात पे क्रोध करता है, बात बात पे क्रोध करता है, तो क्रोध किसके ऊपर आता है? जनरली आप लोग डायग्नोस करके बताइए, क्रोध आता है तो किसके ऊपर आता है? जो उनसे कमजोर होता है। वो इंटरनल आता है, यानी घर के अंदर के लोगों के ऊपर क्रोध आता है। ऑफिस के अंदर जब आपके अधीन है आप उसके ऊपर क्रोध आता है, आपके बाहरी लोगों पे आपका क्रोध नहीं आता। जिसको आप जानते पहचानते नहीं है, जो आपके अधीन नहीं है, या जो आपकी बातों को नहीं मानता है, कमजोर से मतलब नहीं है, आप वहां पे क्रोध नहीं करते हैं। जो आपके अधीन हो गया, जो आपसे छोटा हो गया, आपके घर के अंदर हो गया, आप उसके ऊपर ज्यादा क्रोध करते हैं। तो यहाँ पे एक ऊर्जा और इंडिकेशन करती है। सूर्य के साथ यदि चंद्रमा की ऊर्जा यदि डिस्टर्ब हो जाए तो समझ जाइए घर में डेली तांडव होंगे, कुछ न कुछ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी, और बिना कारण के झगड़े होंगे। सूर्य एक्सटर्नल है, चंद्रमा इंटरनल। जनरली जान लीजिए, सूर्य जो है राजा है, चंद्रमा रानी। अब रानी जो रानी पे चंद्रमा रानी पे जब राजा हावी होने लगेंगे और रानी की भी ऊर्जा यदि एक्सेस है तो दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को दबेंगे नहीं। तो इनका क्या होगा, सूर्य की ऊर्जा के आगे आपके वोकल कार्ड से लेके आपके चिन्ह तक की जो दूरी है, यह दूरी एक्सेस हो जाएगी। तो छोटी छोटी बिना कोई तर्क, बिना किसी कारण से वहां पे गुस्सा का लेवल बढ़ जाएगा। दो ग्रहों को आप लोग चेक करिए अपने अपने पे। सूर्य को चेक करिए, चंद्रमा को चेक करिए। भाई क्लास खत्म नहीं होने वाला है, 2-4-5 दिन चलाएंगे। 14 से 18 था 4 दिन का, लेकिन बेचारा ये चला जाएगा 15 दिन में। नापिए सब लोग, अपने अपने को वॉच करिए, अपने अपने को डायग्नोस करिए।
सर मेरी तो एक एक उंगल फालतू है दोनों, सूर्य भी चंद्रमा भी। दोनों फालतू है, दोनों हाँ सर, घटा मेरी तो दीजिए। गर्दन भी लंबी है ना सर। गर्दन लंबी है, चलिए गर्दन क्यों लंबी है, किस ऑर्गन की ऊर्जा के कारण लंबी है, थोड़ा दिन इंतजार करिए, वो भी आपको पढ़ाएंगे। मेरा डायग्नोस तो जब शरीर भी लाएंगे। लंबा पतला है ना सर, शरीर का ढांचा भी लंबा पतला है। हाँ तो वातज आपकी प्रकृति है। प्रकाश जी मेजरमेंट योर थॉट सूर्य एंड चंद्रमा। प्रकाश जी वीडियो ऑन करिए, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए भी। चारू जी क्या हाल चाल है, कितना बड़ा है कितना घटा है, नापिए। ठीक है सर एक बार बताइए ना, कहाँ से कैसे मेजर करें? ये आपका कॉलर बोन हुआ, ठीक है। जी सर। अब कॉलर बोन को गर्दन को पीछे लेके चले जाइए। टोपी महाराज बाहर आ जाइए अब। गर्दन को पीछे ले जाइए, जितना आसानी से गर्दन आपका पीछे चला जाता है। और जितने लोग सोए होंगे सोफा पे या बेड पे, क्लास ले रहे होंगे सो के, तो सटीक डायग्नोस नहीं कर पाइएगा, थोड़ा सा बैठ जाइए और अपने स्पाइन को सीधा कर लीजिए, एकदम स्टिफ सीधा कर लीजिए। उसके बाद से अपने गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए, जितना ये पीछे जा सकता है आसानी से आपके द्वारा उतना लेके जाइए। फिर अपने हाथों को, अपने स्मॉल फिंगर को गले के जो आपके कॉलर बोन है, हड्डियां निकली हुई हैं, इन हड्डियों पे हाथों को टिका दीजिए। अब फिर नापिए, तो जो आपका वोकल कार्ड है यहाँ तक की जो दूरी है 4 फिंगर होनी चाहिए। सर 5 जितना आ रहा है। अब जहां पे आपका वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड से फिर से आगे जाइए, जितना बड़ा है उसको छोड़ के अब वोकल कार्ड पे चले जाइए। फीमेल में एक दिक्कत आती है कि इनका वोकल कार्ड दिखता नहीं है, हम लोग को तो दिख जाता है भैया ये है निकला हुआ है, फीमेल की दिखती नहीं है। तो जिन फीमेल आप लोग जो है क्या करिए, चेक करने के लिए अपनी सलाइवा को 2-3 बार अंदर इंटेक करिएगा या थोड़ा सा पानी पीजिएगा तो ऊपर नीचे होगा। जी सर, यहाँ आ रहा है इसे। तब उसको लेके आप चेक कर लीजिए इसे, ये चिन तक होना चाहिए। सचिन से 1 उंगल हमको लगता है ज्यादा जा रहा है। बूढ़े सर कितने फिंगर हैं आपके सूर्य? एक्सेस है, सूर्य भी एक्सेस हमको लग रहा है, चंद्रमा भी एक्सेस है। सर मेरी 5-5 आ रही है दोनों घटा लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। हाँ। राकेश सर आपने कम किया कि नहीं किया, ट्रीटमेंट लिए कि नहीं लिए? माइक बंद है आपका। सर मेरी दोनों बढ़ी हुई हैं, ये सूर्य भी और चंद्र। आप जो है ऑफलाइन क्लास लिए 3 महीना हो गया। 3 महीना में यदि आप ट्रीटमेंट लिए होते तो सर ये ठीक हो गया होता। सही कह रहे हैं सर, मेरे तो साइटिका भी भयंकर हो गया और वो मैंने आप कलर थेरेपी की, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबरदस्त है सर। बॉडी अलाइनमेंट ठीक करिए। करते हैं सर, वो अब आप मार्गदर्शन दो। सर जब याद आते हैं तो क्लास आती है तो याद आते हैं हम, उसके बाद साहब भी गायब हो जाते हैं, ऐसे नहीं ना होगा। सर मैं बिना आप हम एक बार मिल लीजिए, उसका जो भी होगा उसका निदान कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि नहीं ठीक होगा। तो उसका तरीका ये, या तो मैं ऑफ क्लास में आपसे बात करूं या आपको वहीं आऊं मिलने जाऊं? नहीं आने की जरूरत नहीं है सर। आप जो है अभी क्लास खत्म होगा तो भाई टेलीफोनिक बात कर लीजिएगा, घर में एक आदमी कोई साथ रख लीजिएगा ताकि वीडियो कॉल पर आपको हम दिखा दें कैसे क्या करना है। जी ठीक सर, ठीक। कितने लोगों का सूर्य बढ़ा हुआ है, चंद्रमा बढ़ा हुआ है? सर मेरा चंद्रमा बढ़ा हुआ है। मनीष जी आपका चंद्रमा बढ़ा हुआ है। और प्रकाश जी चले गए। मेरा सर दिख रहा है, चंद्रमा। जी सर।
कितना है सूर्य आपका? ये क्या है ना? और सर सीधा बैठिए, आप सीधा बैठिए, पहले आप एकदम सीधा बैठिए। अब आप गर्दन को पीछे लेके जाइए। हाँ, एकदम सीधा बैठिए, गर्दन को एकदम सीधा बैठे, अब गर्दन को पीछे ले। अब नापिए। हाँ, कितना फिंगर है सूर्य आपका? अब जहाँ आपका वोकल कार्ड है ना, अब उसके आगे जाइए। हाँ, अब उसके आगे चंद्रमा को नापिए। दोनों एक्सेस हैं। हाँ, नहीं, चंद्रमा तो सर घटा हुआ है आपका, फिंगर बाहर निकल जा रहे हैं। हाँ, बराबर बाहर निकल रहा है। हो सर। चंद्रमा को बढ़ा दीजिए, सूर्य को घटा दीजिए। ठीक क्या है, करेंगे? कौन सा कलर लगाओ सर? मैग्नेट लगाइए। मैग्नेट लगा। आपके पास तो मैग्नेट उपलब्ध होगा। है, मैग्नेट है ना, मैग्नेट बहुत है। ठीक है, चक्रा मैग्नेट लीजिए। हाँ, ये नहीं, क्लस्टर नहीं, क्लस्टर नहीं, ये मैग्नेट है ना। चक्रा लीजिए। हाँ, ठीक है। चक्रा को सूर्य पे टोन करिए। सूर्य कहाँ है? राइट हैंड में, जो आपके हाथ एक में नंबर लाइन पे। बनी हुई है, हार्ट लाइन बनी हुई है, ये क्या है? यानी CV4। हाँ, CV4 CV4 पर हाँ, थोड़ा सा सूर्य ऊपर जाता है। जाएगा सर, ये सेंट्रल में आ जाएगा। चक्रा जो होगा सेंट्रल में आ जाएगा, लाइन के सेंट्रल में आ जाएगा। वहां पे एक पेपर टेप से उसको साट दीजिए। और किसी का है सूर्य एक्सेस है? मेरा तो सूर्य चंद्र दोनों एक्सेस है सर। तो सूर्य जितने लोगों के एक्सेस हैं, आप लोग कलर है आप सबके पास? जी हाँ सर। तो कलर है कलर और लीजिए। तो दोनों बड़े सर। जी, सर मेरा क्यों मारा? कलर रखे हैं पास में? हाँ, कलर तो है सर, रखता हूँ मैं। कलर है तो कलर उठाइए। कलर लीजिए। सर चंद्रमा गलत लगाए हैं। चंद्रमा को हम बताते हैं कैसे नापना है। गलत लगाया चंद्रमा 2 नंबर पे आएगा ना सर? हाँ, 2 नंबर पे आएगा। अब इसको नापना है आपको। हाँ, ये आपका हो गया लाइन, हार्ट लाइन हो गया। हार्ट लाइन हाँ। से 2 फिंगर अपने हाथों की इस तरह से बना लीजिए। आप थोड़ा सा अपने इंडेक्स फिंगर को सॉरी मिडिल फिंगर को पीछे खींच लीजिए और इसको इक्वल कर लीजिए। ठीक, तो दूरी मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे रख के ऐसे यहाँ रखिए 2 फिंगर। ठीक, और जहां ये आ रहा है आपके इंडेक्स फिंगर पे, वहीं पे आप नाप के लगा दीजिए चंद्रमा। या इंडेक्स ऐसे भी नाप सकते हैं, ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे भी जहाँ टच नापेंगे होता है वहाँ। तो यहीं पे आएगा। या जनरली देखिएगा तो आप अपने रिंग फिंगर को एकदम स्टिफ टाइट करिए और टाइट हाँ। करके इसे मोड़िए। जहां ये टच करेगा वहीं हाँ। आपका चंद्रमा है। करेक्ट। नाप लीजिए, ऐसे भी नाप लीजिए और एक फिंगर से भी नाप लीजिए। 2 फिंगर आएंगे। 2 फिंगर है सर? हाँ, अभी भी डाउट लग रहा है सर हमको, क्यों? क्योंकि पॉइंट डिसलोकेशन में थोड़ा सा भी इधर उधर लगेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या CV8 है क्या? सर मेरा 4 से कम आ रहा सूर्य। टोन करिए। कलर है जिनका जिनका 4 से कम है, अभी वायलेट कलर से उतना ही बड़ा बिंदी बना दीजिए। ये है क्या सब वायलेट? CV4 पे। वायलेट कलर नहीं सर, वायलेट नहीं है, ब्राउन है वो। वायलेट होगा बैगनी कलर। CV4 पे ना? उनको कौन सा कलर सर? ये वाला सर। जिनका ज्यादा है वो लोग लगाएंगे डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू जिनका ज्यादा है, डार्क ब्लू। जिनका डाउन है, कम है, वो लोग लगाएंगे लाइट, वो लोग लगाएंगे वायलेट। CV4 पे ना? जी। और इसका रिजल्ट जो है एट ए टाइम आपको मिलेगा।
सर चंद्रमा के लिए क्या लगाना है? चंद्रमा के लिए यदि चंद्रमा एक्सेस है, बढ़ा हुआ है, तो लाइट ब्लू। चारू जी लगाई है? लाइट ब्लू। चल अभी टीचर क्लास चली। इससे पहले काहे नहीं लगाते थे आप? गजब की लापरवाह है। लगा रही थी ना गुरु पे, अभी भी लगाती हूँ मैं गुरु पे। 3-4 महीना पहले है, 3 ही महीना हुआ, 3 महीना पहले आपको पूरा ग्रहों का ट्रीटमेंट दे के आया। करती तो हूँ सर, गुरु पे करती हूँ, सूर्य पे भी करती हूँ, वायलेट कलर। अब आज मैंने चक्रा मैग्नेट लगाया। चेक की कितने फिंगर हुए? मेरा सूर्य तो ये घटा 10 से हुआ 12 है बूंदे और यहाँ तक पानी में चंद्रमा डाल बड़ा के, हुआ है। और वही 2-2 घंटे बाद। नहीं, रत्ना मैडम गलत लगाई हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सर गलत लोकेशन गलत है सर ये हाँ ठीक है मेघा जी, ये देखिए सर, गलत ये है रत्ना मैडम, गलत लोकेशन है। क्या लगाई है वो? ये ठीक है क्या सर? चंद्रमा का हाँ ठीक है, चंद्रमा गलत लगाई है भाई, उतना ही दूरी अगर नापिए। सूर्य सही है सर? हाँ सर, सूर्य। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एकदम सेंट्रल लाइन में जाएगा। आप लोग मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल फिंगर की तरफ लेके चले जा रहा है जी। मिडिल फिंगर की तरफ नहीं जाएगा, एकदम सेंट्रल में जाएगा और हाफ मिडिल हाफ रिंग की तरफ जाएगा। कंप्लीट है मिडिल की तरफ नहीं जाएगा। तो उसमें फिर ये दूसरी जो लाइन है, ये वाली, इस पर जो आपका हार्ट लाइन बनता है सर, ये हार्ट लाइन जहाँ पे बन रहा है, एकदम सेंट्रल में लाइए और सेंट्रल में हाफ जो आप बनाइएगा गोला, तो हाफ जाएगा मिडिल की तरफ, हाफ जाएगा रिंग की तरफ। और उतना बड़ा गोला बनाइएगा जितना बड़ा आशा भोसले जो है अपना बिंदी लगाती हैं। अब याद कर लीजिए कितना बड़ा बिंदी लगाती हैं। सब पॉइंट उतने बड़े मेरी पत्नी तो छोटी बिंदी लगाती है। सारे पॉइंट उतने बड़े लगेंगे। चक्रा का भी वही साइज है, देख लीजिए। ये ठीक है सर, ये ठीक है। ये नहीं सर, अब रिंग की तरफ ज्यादा चला गया। दोनों को सेंट्रलाइज कर लीजिए। सर ये देखिए, आपका भी मिडिल की तरफ ज्यादा जा रहा है, सेंट्रलाइज करिए। आधा उधर आधा इधर, आधा रिंग फिंगर की तरफ, आधा जो है मिडिल फिंगर की तरफ। नहीं भाई, आपका भी मिडिल फिंगर की तरफ जा रहा है। अब सही है सर? सर इतना ठीक है। मेघा जी नहीं, आपका एकदम रिंग फिंगर की तरफ भाग रहा है, सेंट्रलाइज करिए उसको। ओके सर ये शमशेर सिंह का देखना सर। हाँ फर्स्ट क्लास है, देख लीजिए शमशेर से बढ़िया लगा है, दोनों तरफ मेंटेन कर रहा है, देख लीजिए। सर इसके बीच में लगाना है क्या फिर? हाँ एकदम सीबी मेरिडियन जाएगा भाई, सीबी मेरिडियन के हाफ में रिंग फिंगर, हाफ में आपका मिडिल फिंगर। ओके सर। दिखाए तो सुरेश जी, लगाए हैं? माइक बंद है आपका। हाँ ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। देखिए ये पॉइंट जिस लोकेशन होगा, सालों लगाते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहेंगे कि एक्यूप्रेशर रिजल्ट ही नहीं देता है। ठीक है सर, हमारा अब ठीक है सर, दिखाइए। सुशीला मैडम हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। मेरा नहीं दिख रहा सुशीला मैडम, नहीं दिख रहा सुशीला मैडम आपका हाथ दिखाइए। सर चंद्रमा ज्यादा ऊपर करते हैं हुडे सर, ऊपर कर दिया। हाँ सर लेकिन दो फिंगर वहां बैठना चाहिए ना? हाँ 2 फिंगर बैठना चाहिए। हाँ तो फिर 2 फिंगर ही बराबर है ना सर, 2 ही फिंगर बराबर है, तब ठीक। हाँ 2 फिंगर आ रहा है तो ठीक है। हाँ 2 फिंगर आ रहे हैं। मनीष जी ज्यादा बड़ा कर दिए हैं भाई। सर ये जो चंद्रमा जो लगाया वो CV 9 पर आ रहा है क्या सर? जी CV 9 होगा, 9 और 8 होगा, उसके बीच में आएगा। देखिए मनीष जी, ये आपका रिंग फिंगर है ना, इसको एकदम स्टिफ रखिए और स्टिफ रख के मोड़िएगा, हाथ को एकदम पीछे ले जाके। जब ऐसे मोड़िएगा तो ऑटोमेटिक ये CV 9 पे जाएगा या फिर आपका ये चंद्रमा पे जाएगा।
नाप लीजिए, जहाँ आ रहा है वहां से ये दोनों दूरी नापिएगा तो 2 फिंगर होगी। ठीक सर। सर अभी बराबर है क्या? इस पे कौन सा कलर लगाना है नहीं चंद्रमा पे भाई, सर? चंद्रमा पे कौन सा मेरी कलर लाइन लगाना है पूरा सर? कवर कर दी। चंद्रमा पे लगेगा सर डार्क ब्लू। डार्क जो ब्लू। ऊपर फैलाई है ना, ऊपर वाला नहीं रहेगा, सेंट्रलाइज करना है, एकदम गोल बनाना है। तो डार्क ब्लू सूर्य पे भी है, चंद्रमा पे, दोनों पे डार्क ब्लू लगेगा सर? नहीं, यदि बढ़ा है तो दोनों पे लगेगा। हाँ, बड़े हैं, दोनों ही बड़े हैं सर। सर एक बार हमारा भी देख लीजिए। 1 सेकंड करण सर। सर रिंग फिंगर की तरफ ज्यादा हो गया। हमारे पास जितने कलर हैं, हमारी बेटी डेली एकदम खेल उड़ के बराबर कर देती है। हम समझ रहे थे हम ही पीड़ित हैं इससे, आप भी पीड़ित हैं सर अभी तक 1 बोरा पिछले महीने फेंके हम। 1 बोरा, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहां से हमको कलर की जरूरत पड़ती है और 4-5 कलर का यूज होता है, बाकी कलर बेकार है। लगभग 400 से 500 कलर फेंके हम। कारण ये फेंकने का था, जहां देखो तहां बेटी दीवार को पेंट कर देती, बिस्तर को पेंट कर देती थी, बेड को पेंट कर देती थी। उसके आंखों के सामने से हटा के फेंके हम। सर ये सुशीला देखिए। मैडम 4 फिंगर आपका है, देखिए तो 2 फिंगर नाप के देखिए चंद्रमा को। सर ये देखिए एक बार। सर ये पर्पल कलर लगाना है सर, नीला लगाना है? नीला चंद्रमा पे जिनका बढ़ा हुआ है, जिनका घटा हुआ है वो डार्क लगाएंगे, और जिनका बढ़ा है लाइट लगाएंगे। लाइट ब्लू बढ़े हुए को घटाने के लिए, और जिनको बढ़ाना है डार्क ब्लू। सर मतलब लाइट ब्लू मतलब ये वाला? आसमानी। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। हमारे दोनों बड़े हुए हैं तो दोनों में लाइट ब्लू लगेगा। दोनों बढ़े हुए हैं तो आप सूर्य पे करेंगे डार्क ब्लू, और चंद्रमा पे करेंगे लाइट ब्लू। सर ये स्केच पेन नॉर्मल वाले घर वाले ही लेने हैं या कोई मार्कर वार्कर लेके लगाने हैं? सर डोम्स का आता है 200 रुपए का, एक बार खरीद लेंगे, कम से कम 6 महीना जाएगा एक आदमी के इलाज के लिए। और जो 30 रुपए वाला खरीदते हैं वो डेली सूखेगा। कौन सा वाला लाना है सर? कौन सा वाला? डोम्स का। डोम्स का स्केच कलर या मार्कर? डोम्स का वाटर ब्रश पेन कलर। अच्छा, वाटर ब्रश पेन कलर। ये वाला सर, ये वाला नहीं दिख रहा है सर। नहीं, ये नहीं। सर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ना, बाद में भेज देते हैं। जी सर। सर चंद्रमा को कहाँ लगाना है? अब उसके आगे 2 फिंगर नापिए। ये रखी है, देखिए सुशीला मैडम दिखा रही हैं। वो नीचे लाना चाहिए ना, ये गलत हो गया ना। हाँ, उसको नीचे जाना चाहिए था, ऊपर ला दिए। 1 मिनट। हाँ सर, तो इधर आना चाहिए क्या और नीचे? नहीं, चंद्रमा अब उसके आगे 2 फिंगर नापिए। सूरज शीला मैम एक बार दोबारा सूरज दिखाइएगा लाइन कलर। पे रहेगा, ठीक है? हाँ। लाइन से देखिए, चारू जी दिखा रहे हैं, बढ़िया लगाइए। अब तो उसके आगे 2 फिंगर नाप लीजिए और वहां पे लगा लीजिए। अब चंद्रमा का यदि बढ़ा है तो लाइट ब्लू, घटा है तो डार्क ब्लू। अच्छा, तो चंद्रमा इधर नीचे आएगा क्या? जी, इधर वहां से नापिए, 2 फिंगर हो रहा है। मैडम इसका नाम दिखा दीजिए, नाम। ऐसे नापिए, ऐसे नहीं, आप अपने इसके कार्नर से नापेंगे। इसके कार्नर से नापेंगे ऐसे। हाँ, तो इधर आएगा वो। जहाँ आ रहा है वहां लगा दीजिए। और सूरज बराबर है अभी? सूरज ठीक है, थोड़ा छोटा कर दीजिए, बड़ा ज्यादा कर दीजिए। हमारा फैल के समझ में आ रहा है कुछ हो गया था ना, इसलिए वो बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो रत्ना गया। मैडम जाइए, साबुन से हाथ धो लीजिए। धो लीजिए। सर